हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्रमुख वचन और नारे, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स एंड स्लोगन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारत के स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा अलग अलग समय पर उस समय के परिस्थिति और हालात के अनुसार कुछ वचन और नारे दिए गए। जैसे करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, मारो फिरंगी को ये नारा मंगल पांडे के द्वारा दिया गया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। तो जितने भी वचन और नारे दिए गए और जिसने भी दिए हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो अभी से इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि डेली इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नारा है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री जो थे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और लाल बहादुर शास्त्री से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये है हैदराबाद में, है ना। तो ये सभी पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद है मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को ये शब्द किसने कहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को ये नारा दिया था। इसके बाद है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इसके बाद है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसके बाद है करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद है जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। इसके बाद है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। इसके बाद है हे राम। हे राम किसने कहा था? तो हे राम कहा था महात्मा गांधी ने। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने हे राम का नारा दिया था। इसके बाद है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्याम लाल गुप्ता पार्षद। इनका पूरा नाम है श्याम लाल गुप्ता पार्षद। इन्होंने नारा दिया था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसके बाद है भारत छोड़ो। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। इसके बाद है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके बाद है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसके बाद है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया था। इसके बाद है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद है साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। और ये नारा जब दिया था लाला लाजपत राय ने, इसी समय इनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा लाठी से मारा गया था। इसके बाद है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इसका मतलब हुआ कि अगर इंडिया ही मर जाएगा तो कौन रहेगा। तो ये नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद है वेदों की ओर लौटो।
वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। इसके बाद है, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी ज़्यादा मूर्ख था जिन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, यहाँ पर पूरा नहीं लिखा गया है, उन्होंने कहा था कि मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी ज़्यादा मूर्ख था जिन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। तो ये किसने कहा? अबुल कलाम आज़ाद ने। इसके बाद है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इसके बाद है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में काम करता हूँ। इसके बाद है, साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने कहा? तो ये कहा था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो। इसके बाद है, कर मत दो। कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि कर मत दो। इसके बाद है, जय जगत। जय जगत का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे ने जय जगत का नारा दिया था। इसके बाद है, दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, ये कथन किसका था? तो ये था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। इसके बाद है, आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आराम हराम है। इसके बाद है, देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था ऑप्शन ए, मदन लाल धिंगरा ने। मदन लाल धिंगरा ने कहा था कि देश की पूजा ही राम की पूजा है। इसके बाद है, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? वीवीआई क्वेश्चन है, कितना बार आता है पता नहीं। तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने कहा था संपूर्ण क्रांति। इसके बाद है, देश बचाओ देश बनाओ। देश बचाओ देश बनाओ, ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था पीवी नरसिम्हा राव ने। पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था कि देश बचाओ देश बनाओ। इसके बाद है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। इसके बाद है, कश्मीर चलो। कश्मीर चलो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था मुरली मनोहर जोशी ने। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कश्मीर चलो। इसके बाद है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, यह कथन किसका है? तो ये कथन है लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। इसके बाद है, भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा। भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा, यह कथन किसका था? तो यह था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का विभाजन मेरे लाश पर ही होगा। इसके बाद है, पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था। इसके बाद है, नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका था? नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ, ये किसने कहा था? तो ये कहा था मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने कहा था नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ। इसके बाद है, समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, यह कथन किसका है? समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, तो ये कथन था सी आर दास का। सी आर दास ने कहा था कि समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। इसके बाद है, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, तो यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा चेक था
जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। इसके बाद है भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉर्ड एल्गिन का। लॉर्ड एल्गिन ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। इसके बाद है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पूर्ण स्वराज। इसके बाद है मरो नहीं मारो। मरो नहीं मारो, ये नारा किसका है? तो ये नारा है लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था मरो नहीं मारो। इसके बाद है वंदे मातरम। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार आता है। तो ये नारा दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का नारा दिया था। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा नारा नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था? तो नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था ये वाला नारा, ऑप्शन ए। उन्होंने कहा था मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। नारायण गुरु के द्वारा दिया गया ये नारा बार बार एग्जाम में आता है। इन्होंने कहा था एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। इसके बाद है जनगण मन का नारा किसने दिया था? तो जनगण मन का नारा दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन का नारा दिया था।